नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के हमारे अध्ययन का प्रकरण है विकारी शब्द सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कहा जाए, राम 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है। राम अपना गृह कार्य समय पर करता है। राम ने हमेशा बड़ों का सम्मान किया है। साथियों, यहाँ बार बार राम संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है। साथियों, यही कथन अगर सर्वनाम का प्रयोग करके कहे जाए तो कथन इस प्रकार होंगे। राम 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह अपना गृह कार्य समय पर करता है। उसने हमेशा बड़ों का सम्मान किया है। यहाँ वह और उसने शब्द संज्ञा शब्द राम के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये सर्वनाम कहे जाते हैं। अर्थात भाषा को पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए और उसे सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथियों, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमको। कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैं जयपुर गया, हम सिनेमा देखने जाएंगे, मेरी सुनो। यहाँ पर मैं, हम और मेरी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका। कुछ उदाहरण हैं, जैसे तू बहुत अच्छा लिखता है, आप सबके लिए पूजनीय है, तुम्हें जरूर आना है। इन वाक्यों में तू, आप और तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। साथियों, तू सर्वनाम का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो हमसे छोटे हैं तथा जिनसे हमारा घनिष्ठ संबंध है। इसका प्रयोग हमेशा एकवचन में होता है। तुम सर्वनाम का प्रयोग हम उम्र लोगों के लिए किया जाता है, यानी जो हमारे समकक्ष हैं। इसका प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। आप आदर्शसूचक सर्वनाम है जिसका प्रयोग उम्र में हमसे बड़ों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों रूपों में होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और श्रोता दोनों को छोड़कर अन्य सबके लिए किया जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बात को कहने वाले वक्ता के लिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बात को सुनने वाले श्रोता के लिए और वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, उसे, उनका। ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण देखिए। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, उसको बुलाकर समझाओ, उनको शादी में जरूर लाना। साथ ही उन वाक्यों में वह, उसको और उनको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके अलावा आप शब्द का प्रयोग भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। आप शब्द के प्रयोग की विशेष चर्चा हम सर्वनाम के उदाहरणों को अच्छी तरह समझ लेने के बाद करेंगे। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। साथियों, इनमें किसी व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु के प्रति निश्चित संकेत होता है, जैसे यह, वह, ये, वे। यह सर्वनाम का प्रयोग समीपवर्ती व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु की ओर निश्चित संकेत के लिए तथा वह सर्वनाम का प्रयोग दूरवर्ती व्यक्ति, वस्तु या पदार्थों की ओर निश्चित संकेत के लिए किया जाता है। इनके बहुवचन रूप है ये और वे। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे यह तो शाम है। यहाँ यह सर्वनाम शाम की ओर निश्चित संकेत है। दूसरा उदाहरण है गीता का घर वह है। यहाँ पर वह शब्द घर की ओर संकेत कर रहा है। एक अन्य उदाहरण देखिए, वह जो बैठा है मेरा भाई है। यहाँ पर वह शब्द भाई की ओर निश्चित संकेत है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। साथियों, यह और वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन जब निश्चित संकेत की बात हो तब यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अन्यथा पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि यह वह शब्दों में निश्चित संकेत नहीं दिया हो तब इसे पुरुषवाचक सर्वनाम समझना चाहिए। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कोई, किसी, कुछ। कुछ उदाहरण देखिए, शायद बाहर कोई आया है। यहाँ कोई सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या प्राणी की ओर संकेत कर रहा है। दूसरा उदाहरण है किसी से कुछ मत लो। यहाँ पर किसी और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी किसी यहाँ पर किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में है और कुछ यहाँ पर किसी अनिश्चित वस्तु के बारे में है। एक अन्य उदाहरण देखिए, दूध में कुछ गिर गया। यहाँ पर कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो किसी अनिश्चित वस्तु या पदार्थ के बारे में है। कोई और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए किया जाता है तथा कुछ सर्वनाम का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे रमेश को किसने बुलाया? तुम किससे लिखोगे? बाहर कौन आया है? तुम्हारे हाथ में क्या है? तो इन वाक्यों में किसने, किससे, कौन और क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है।